नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। और फिर मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाला के 88 ढाणी में पहुंचा हूं। मतलब जो पहले मैंने लाइव दिखाई से उससे 1 किलोमीटर आगे मैं पहुंचा हूं और उसके मैं आपको ताज़ा हालात दिखा रहा हूं कि किस प्रकार के हालात हैं। ये आप देख लीजिए उसके जो हालात है इस सड़क के। ये जो है सड़क मार्ग, इसके हालात है और ये हालात आपके सामने है साहब। और आइए मैं अब इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है सर? आसाराम। आसाराम जी, कहाँ से हो आप? टिकरिया से। आप कहाँ जा रहे हो अभी? बंडाला बढ़ते बॉर्डर बना है तो एक दिन में 2-3-4 चक्कर लग जाते होंगे कभी सभी नहीं लागे सब 2 बार तो कम से कम। तो क्या कहना चाहोगे ये सड़क जो है इसके बारे में आप? ये पब्लिक के ट्रॉली बंद हो जाओ तो ट्रॉली चाल वहाँ टूट फूट होगी। पूरा टूटा पड़ा है, परेशानी तो होती है ना सर आपको? अरे पूरी का आदमी एक्सीडेंट हुआ काम है। हाँ हाँ, ये हालात है। तो पहले आप आपको ये हालात है सब, ये रोड के हालात हैं। महिलाओं को उतारनी पड़ी और फिर गाड़ी को रवाना करना पड़ा। मैं आपको अब इनसे बात भी करूंगा और बात भी करूंगा। पहले मैं इस रोड को दिखा देता हूँ किस प्रकार के रोड के हालात है। अब साहब इन ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क मार्ग है इनकी कौन सुध लेगा, कौन इनके जिम्मेदार है, कौन इनके धनी धोरी है, वो आपको मैं बात करता हूँ। मैं कुछ यहाँ अभी रुके थे उन दर्शकों से, राहगीरों से मैं आपकी बात करवा देता हूँ। उसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे विस्तार से। आपका नाम क्या है भाई साहब? हाँ जी, मैं जी। कहाँ से आए हो आप? पीपल। अभी कहाँ जा रहे हो? मुराड़ा जा रहा हूँ। कोई काम से जा रहे हो मुराड़ा? तो आप इस रोड पे आए हो, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना। हो सकता है ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं कुछ तेजरी हो सकती है, हादसा हो सकता है अपने पास, हो सकता है। तो क्या कहना है आपका, क्या आपकी राय से क्या कहोगे इस रोड के बारे में? ये बद्री वालों ने बिगाड़ रखी है रोड को। टूटा फूटा पड़ा है ये। तो अभी सही होना चाहिए कि नहीं होना सही चाहिए? होना चाहिए सब। आम जनता को परेशानी हो रही है। आम जनता को परेशानी है। चलो ठीक सर। अब ये हालात है साहब, मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये देख लीजिए आप, अब ये गाड़ी फिर आ रही है। ये हालात। आइए अब हम आपको एक हमारे दर्शक है वो जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ। फिर हम आपको आगे क्या जो हाल है वो दिखाएंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मिठालाल जी। आप बहुत देर से उत्सुकता से जुड़ने से। तो आपका गांव कौन सा मिठालाल जी? हाँ तो मेरा तो यहाँ लाल सोट है। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी तो यहाँ जा रहा हूँ बाटो जा रहे। तो इस रोड से मैंने पहले कहा था कि ये बरनाला बाटोदा से सीधा टोंड को जोड़ता है, सीधा रास्ता है ये। तो आप ये इस रोड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? रोड तो बिल्कुल खत्म है। मैं पड़े होता है एक जगह पे। खराब है ना? बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल भी कोई दाम का नहीं। तो ये हालात पैदल भी नहीं चल सका था आदमी। कुल मिला के कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है आपके गाड़ी में। सकता है। चलो ठीक है, अब हम आपको सीधा जोड़ते हैं और इस रोड के हालात दिखाते हैं। क्या हालात है इस रोड की? मैंने आपको कहा था, जैसे हमें सूचना मिली कि ये बरनाला वाटोदा से सीधा टिकरिया टोंड होता हुआ मेगा हाईवे है जो भाडोती लालसोट उसको जोड़ता है। और काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे जो बोली है, भाडोती है, लालसोट है, इन जिस्टाना है, इन सारे गांव को ये जोड़ता है और सोट पड़ता है लोगों को, तो लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप देख पा रहे हो इस रोड के अंदर, इधर आप देख लीजिए, कहीं अगर रास्ता हो तो आप लगा दीजिए अंदाजा कि इस तरह रास्ता है, आदमी आराम से निकल जाएगा। और इधर भी आप देख लीजिए, अगर इधर कहीं रास्ता हो तो आप देख पाते हैं कि यहाँ आदमी कैसे निकले, क्या हालात हैं इस रोड के। आप देख पा रहे हो यहाँ पैदल आदमी आराम से तरीके से नहीं निकल सकता, तो साहब चौपहिया दोपहिया वाहन कैसे निकलेंगे? ये हालात है इस रोड की। लेकिन मैं आपको बता दूं, और जैसे हमें प्राप्त जानकारी मिली, सूचना हमारे पास है कि ये पीडब्ल्यूडी के अंदर का रोड है। और कहानी वही है साहब कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम इन समस्याओं को प्रशासन को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि हर आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है इसी आस में कि ये हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन रोडों की हालत ठीक होने की संभावना है। ये हालात है। अब आप बताइए कि आम आदमी जो राहगीर है यहाँ से निकलता है, अपने गंतव्य की ओर जाता है, अगर इस रोड को जा रहा है, वो कहीं निकल रहा है, वो
अगर कोई हादसा हो जाए तो साहब उसको कौन उठाएगा, कौन उसका धनी है, कौन उसका रखवाला है। प्रशासन 1 मिनट में कह देता है कि साहब गाड़ी फिसल गई और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन प्रशासन ये नहीं कहता कि हम इस सड़कों के जो मार्ग है उनको हम ठीक करवा दें ताकि एक्सीडेंट और हादसे होने की नौबत ही नहीं आए। अब हम आपको कितना चलेंगे, हम कितना चल के दिखाएंगे, कहाँ तक चल के दिखाएंगे इस सड़कों को। इनके हालात इस प्रकार के हैं। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आसपास बच के निकलने का कोई रास्ता हो या आदमी बच के निकल सके। आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा हमें सूचना मिली और हम मौके पर पहुंचे, इसके हालात है ये। लेकिन बड़ा दुख भी होता है और कष्टकारक भी लगता है जब लोग के घरों के सामने, लोगों के गांव के ये हालात है, लोगों के निकलने की जगह नहीं है, उसके बाद भी लोग फ्रंट पर नहीं आते हैं। इनके बारे में प्रशासन अधिकारी से अवगत नहीं करते हैं, उनको बताते नहीं हैं। कारण क्या है कि लोग इतने डरे हुए हैं और संबंधित विभाग को इसके बारे में अवगत नहीं करवाते। इन रोडों के हालात काफ़ी नाजुक है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है और परेशानी तो है ही है। बहन जी, आपका नाम क्या है? फूलंती। आप यहाँ के रहने वाले लोकल? हाँ। तो ये जो सड़क है आपकी और आपके शायद घर के सामने ही है, कहीं आपका घर ही है आगे पीछे कहीं? अच्छा, ये मकान आपका ही है। तो जो ये हालात है, निकलने की बहुत समस्या है, क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया रोड बना, ट्रॉली पलट रही है, साधन का पैर टूट रहा है, कोई का क्या हो रहा है। तो आपके आंखों के सामने या आपके देख रेख में किसी का हादसा हुआ है या कोई लगी? हाँ, पैर टूट के बताया एक आदमी का घर गया कल परसों। अच्छा, कल परसों घर पैर टूट गया। हाँ। अब जो बेचारा कहीं जा रहा होगा, कोई हो सकता है किस प्रकार की तंगी में है, अभी कोरोना से निकले हैं, उसका पैर टूट गया 10-20 हज़ार की लागत आएगी, तो वो क्या करेगा? क्या करा, जिंदगी खराब हो जाए, ज्यादा हो जाए, बड़ा आदमी का जुड़ा भी कौन नहीं। तो कुल मिला के रोड सही होना चाहिए। रोड सही होनी चाहिए, कीचड़ बंद हो, नाली आड़ी बनाओ, रोड सही हो, नाली बनाओ, ये पानी नाली। आपके आदमी हैं या आपके कोई परिवार वाले, कभी इस मैटर में किसी से बात की उन्होंने? अभी सरपंच साहब से पूछना आप। मतलब आपको कोई नॉलेज नहीं है इस मैटर में? आप तो ये कहते हैं कि सोर्स खराब है आपके सामने। रोड खराब है साहब। ये सरपंच साहब है हमारे जेठ जी। अच्छा, क्या नाम उनका? प्रसाद जी। उनको 2 बार हमने फोन कर लिया, वो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे। हमने 2 बारी हमने फोन कर लिया, क्योंकि वो भी तो 15 साल सरपंच रह के बैठे हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, लेकिन उनको फोन करने के बाद वो नहीं आ रहे। हालांकि हम ऐसा नहीं कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम मीडिया वाले, हम उनसे एक बार संपर्क जरूर साधेंगे। बजरी ले जा आदमी की बहुत बुरी हालत हो गई, ट्रॉली पलट रही है और गाड़ी आड़ी कोई भी साधन जा रहे, परेशान है सब। घूम के जा, फिर निकलवा दे, कोई और रास्ता नहीं है। बच्चा खेला हमारा, फिर वापिस आना पड़े, जब इसे परेशानी है सब पब्लिक। कुल मिला के ये सड़क है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कीचड़ की वजह से ज्यादा टूट रही है ये सड़क। और साधन खूब निकलते हैं यहाँ दिन भर। निकले बाद में निकले महाराज, कोई पलट जावे, ट्रॉली पलट रही है, कोई गया 2 ट्रॉली पलटी, कर गया खाली, और कोई आदमी थोड़ा आ गया तो आदमी की मौत ही होगी ना। ये रोड बढ़िया बना, हमारे ये कह आप ऊंची करो, एक और नाली बनाओ। तो ये हालात है सब रोड के। और मेरा जो सहयोगी है वो यहाँ घर घर जाके संपर्क कर रहा था। बड़े दुख की बात है, बड़े निराशाजनक बात मैं बोल रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस गांव में आके कि इस तरह के हालात है। लेकिन कोई भी अगर यहाँ का आदमी, पुरुष, लेडीज बेचारी बोल रही हैं, उनको दुख है, तकलीफ है, क्योंकि वो घर पर रहती है, काम काज करती है, इधर आना जाना रहता है। लेकिन पुरुष यहाँ पर बोलने वाला मुझे अभी तक नहीं मिला। यहाँ का लोकल, बाहर के तो मिलते हैं, बाहर के आने जाने, लेकिन यहाँ के नहीं मिलते साहब। लेकिन बड़े, जब तक मैंने कहा ना आपसे, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, और मैं डेली जब तक मैं चैनल पर रहता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम इन रोडों के समस्याओं को संबंधित विभाग को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हमें इसी तरह रहना पड़ेगा। तो बड़े दुख की बात है, और ये दुख जाहिर मुझे भी बहुत बुरा लगा आज इन रोडों के हालत मैंने देखा। मैंने बामनवास के काफ़ी सारे गांवों का मैंने दौरा किया, लेकिन मैंने जो यहाँ हालात देखे, शायद मैंने ऐसे हालात किसी भी गांव में नहीं देखा। मेन रोड, बड़ा रोड, काफ़ी सारे क्षेत्रों को ये रोड जोड़ता है, उसके बाद इसकी हालात इस तरह के है। तो आपका नाम क्या है? नानजीराम मीणा। हाँ जी, नानजीराम नानजीराम जी, मैं सीधा आपको आरोप लगा रहा हूँ आज
कि आपके गांव के अंदर ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रही है। हमने कई मेरे सहयोगी ने भी गांव में जाके बोला कि आप आइए सारी रोड के बारे में बताइए, तो लोग निकलते नहीं है। तो क्यों नहीं निकलते, कारण क्या है ये? कारण क्या है साहब, रोड पहले रोड था, हम्म, अभी बजरी की ट्रॉलियाँ निकलती है, डेली 500 ट्रॉलियाँ निकलती है, कम से कम 500 ट्रॉलियाँ। हम्म, अब इसमें नाली निर्माण तो किया नहीं कभी, कोई पंचायत ने नहीं किया, न कोई नहीं नहीं सर, देखो उसने नहीं किया। साधन है, रोड पे निकलेंगे, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हो, हाँ। लेकिन जो रोड टूटी फूटी पड़ी अभी सवाल नालियों का भी नहीं है, सवाल रोड का भी नहीं है। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने लोगों से काफ़ी, वहाँ से हम 5 किलोमीटर से चल रहे हैं और लोगों से हम कह रहे हैं बरनाला के जो कस्बे वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं साहब ये रोड है, इसके बारे में कुछ बोलो, आपकी क्या समस्या है। आपने कभी विधायक को लिख के दिया या पीडब्ल्यूडी को बताया, सरपंच को बताया, तो कोई आदमी सामने नहीं आना चाह रहा। पहले भी पेपर में निकल चुके इसकी, भास्कर पेपर में हमने निकलाया कि भाई रास्ता खराब हो रहा है, नालियाँ निर्माण हो। पेपर में निकालने से कुछ नहीं होता सर, पेपर में निकलवा दो। आज मैंने लाइव चलाई है, मैं खुद ने लाइव चलाई है, पूरा अधिकारी देखेंगे, प्रशासन अधिकारी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। जब तक हम धरातल पे काम नहीं करेंगे ना, जब तक मजा नहीं आएगा भाई। ये आप देख लीजिए ये हालात, मैंने आपको कहा था कि ये रोड काफ़ी सारे क्षेत्रों से जोड़ता है और ये हालात है इस रोड के। ये आप देख लीजिए किस प्रकार निकल रहे हैं, ये हालात है सर। नाली निर्माण न हो जब तक कहीं होगा हमने नहीं। आपके जो सरपंच है प्रसाद लाल जी, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, 2 बार उनको फ़ोन भी किया, तो वो मौके पर नहीं। आओ सरपंच यहीं। नहीं हम कर लेंगे सर, अब हम कर लेंगे। उन्होंने हमसे ये कहा है कि मैं कहीं मौके पर नहीं हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, तो हम कर लेंगे, हमारा काम है वो हम कर लेंगे। लेकिन अपन में कहीं जागरूकता की कमी है, जिस वजह से हम पिछड़े हुए हैं। क्या कारण, आप एक एजेड आदमी हो सकता है आपको नॉलेज हो, तो कहीं अपने पिछड़ापन तो नहीं दिख रहा कि रोड का काम अपने पिछड़े की वजह से नहीं हो पा रहा? पिछड़ापन ही मानो, क्या करें। और लोग बात सुनते नहीं है, कोई अखबारबाजी नहीं सुनते हैं, कोई डेली बजरी एक बहुत टोल निकलती है। देखो सर, मैं वो मानता हूँ कि यहाँ साधन निकलेंगे, लेकिन कहीं ना मैं पूछ रहा हूँ कि आप में जागरूकता की अपने में कमी है क्या? जागरूकता कमी ये होगी ना, लोग बागर में जागरूकता कमी होगी। सबने रोड पर पानी दे रखा है, जगह जगह निकासी है नहीं, और पानी की वजह से पूरी रोड बर्बाद होगी। पानी लोग नाली निर्माण हो जाए चलो, तो पानी नाले लोगों ने पानी सड़क पर निकाल रखा है, हाँ। रोड बर्बाद होगी, हाँ। और रोड को सही कराने का दायित्व भी तो अपना ही बनता है। अपना पड़ता है, लेकिन लिखर दे दी, को पंचायत को दे दिया, पंचायत नहीं सुनती है कोई। कब दिया पंचायत को लिख? अभी दिया है। कितने दिन हो गए? आपका है लिखित में कुछ आपके पास? आप पेपर में निकला है, मैंने खुद पेपर। हम पेपर को नहीं मानते, हमने आपने लिखित में दी वो चीज़ आपके पास प्रूफ है क्या? काफी हमारे यहाँ भी मेंबर भी बढ़ रही है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने साहब से बात की है और ये कोई भी मेरा प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। ये कहते हैं हमने पंचायत को लिख के दे दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन बात को ये घुमाया, राजनीति की तरह बात को घुमाई इन्होंने, कोई सवाल का जवाब हमें दिया नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको गुमराह करने के बजाय मैं सीधा बोलता हूं और सीधा आरोप मानो चाहे आरोप नहीं मानो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा साहब। जनता को फ्रंट पे आना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हमने उसको लिख के दे दिया या नहीं दिया, हमें उसका प्रूफ भी हमारे पास रखना पड़ेगा, क्योंकि कहना और करने में काफ़ी अंतर है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। और मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा, जिस ग्राम पंचायत की रोडें खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है, और कोई समस्या है, आप पहले संबंधित विभाग को उसके बारे में अवगत कराइए, लिखित में कराइए, उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए, और हम उसके बाद अगर वो नहीं करता तो हमें अवगत कराइए। हम उस रोड को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं, उस रोड को हम दुरुस्त करा के, उस समस्या को हम दुरुस्त करा के छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, और मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेटें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी समस्या का समाधान होगा, पर कब होगा? जब आप उन संबंधित विभाग को उन समस्याओं के बारे में अवगत कराओगे लिखित में, और वो नहीं करते हैं, फिर हमें आप संबंधित विभाग की जो लिखित की कार्रवाई हमें बताइए, हम संबंधित विभाग से बात करेंगे, देखते हैं कैसा काम नहीं होता, और काम होगा और 100% होगा, ये मेरा वादा है। मैंने आपसे कहा, आप देखिए रोड के हालात क्या हालात है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।